बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको अरबी लुग़त किचन में बैठकर कैसे तैयार की जाती है उसकी रेसिपी बताऊंगा। बहुत आसान है, तवज्जो देने की ज़रूरत है। फिर आप भी किचन में बैठकर इस रेसिपी के ज़रिए लुग़त तैयार कर सकते हैं। ये रेसिपी मुझे कहाँ से हासिल हुई उसका नाम भी मैं आपको बताऊंगा। मोहतरम जावेद अहमद गामदी साहब फरमाते हैं कि बहुत सारे लोगों ने मायने तख्लीक करने की कोशिश की है और वो उसमें सर फहरिस्त नाम मोहतरम परवेज़ साहब का लेते हैं कि परवेज़ साहब ने कुरान मजीद के मायने तख्लीक किए हैं। कैसे किए हैं? वो अपने उस्ताद इमाम फराही का नाम लेते हैं कि उन्होंने कहा कि परवेज़ साहब ने अरबी की लुग़त अपने घर में बैठकर मुरतब की है। यहाँ तक तो बात सही है कि उन्होंने ये काम अपने घर में ही किया था, लेकिन बात इतनी नहीं है। गामदी साहब फरमाते हैं कि मेरे उस्ताद मोहतरम फराही साहब ने कहा कि वो अरबी बनाते हैं घर में बैठकर, यानी अरबी के अल्फाज तख्लीक करते हैं घर में बैठकर, जो अरबी में नहीं होते या जो अरबी ज़ुबान के नहीं हैं, उसके मायने, यानी वो मायने तख्लीक करते हैं। ठीक है। परवेज़ साहब के दरूस में मैंने इमाम फराही, जिसे गामदी साहब कहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छे अल्फाज पढ़े हैं, सुने हैं। उन्होंने फराही साहब का नाम नहायत इज़्ज़त और एहतराम से, और उन्हें बहुत बड़ा आलिम वो तस्लीम करते थे और उनकी नहायत इज़्ज़त और एहतराम करते थे, वो उनके अल्फाज से उन्होंने बयान किया। गामदी साहब फरमाते हैं कि जब कोई लफ्ज़ मुश्तरक माने में आ जाए, यानी 2-4 मायने में, अगर आप तय कर लें कि ये 3-4 मानों में से सिर्फ यही मायने में इस्तेमाल हुआ है, तो फिर वो कुरान मजीद में हर जगह उन्हीं मानों में इस्तेमाल होगा और उसे उन्हीं मानों में लिया जाएगा। जैसे ऐन, ऐन ये नून के मायने पानी के चश्मा भी है और उसके मायने आँख भी है। गामदी साहब फरमाते हैं कि आपको मायने मुतय्यन कर लेने होंगे। बिल्कुल दुरुस्त बात है। अब यहाँ पर हम आज ज़िक्र करेंगे किताब का और हिकमत का। इक्ततबा एक लफ्ज़ है, उसका मायना है खुद लिखा हुआ या किसी से लिखवाया हुआ। एक मायना उसका है घर लेने का मायना भी लिया गया है। घर लेना यानी खुद लिखा, किसी से लिखवाया या घर लिया। ये इक्ततबा 25/5 आयत है। 25/5 मौलाना वहीदुद्दीन ख़ान का मैंने तर्जुमा लिया है। उन्होंने भी अपने इस आयत के तर्जुमे में यही मायने लिया है। किताब के मायने फ़ैसला, हुक्म, फ़र्ज़। किताब ज़रूरी करार देने के मायने में भी इस्तेमाल हुआ है। किताब कोई काम जो कानूनन लाजिम हो जाए, उसके मायने में भी किताब आया है। मौलाना वहीदुद्दीन साहब ने भी यही लिया है। कुरान को किताब कहा गया है, ये तो आप जानते हैं। परवेज़ साहब ने
इसका मायना क़वानीन लिया है, यानी क़वानीन की किताब, यानी इसे दूसरे लफ्ज़ों में ज़ाब्ता क़वानीन भी कह सकते हैं। तो जहाँ ज़ाब्ता क़वानीन कहा जाए तो उसमें ये सारे मायने आ जाते हैं। क़वानीन, क़ानून का ही फ़ैसला, क़ानून के ज़रिए ही फ़ैसला किया जाता है, क़ानून के ज़रिए ही हुक्म लगाया जाता है, क़ानून के ही ज़रिए कोई चीज़ फ़र्ज़ की जाती है, क़ानून के ज़रिए ही कोई चीज़ ज़रूरी और लाजिम की जाती है। तो अगर इसे किताब यानी कुरान मजीद को अगर ज़ाब्ता क़वानीन कह दिया जाए तो क्या ये मर्ज़ी का मायना घर में बैठकर लुग़त तैयार करना कहलाएगा? आगे 24/33 मौलाना वहीदुद्दीन साहब अपने तर्जुमे में लिखते हैं, तुम्हारे ममलूकों में से जो मकातिब होने का तालिब हो। ये तर्जुमा उनका मैंने थोड़ा सा लिया है। यहाँ पर बात उन्होंने कही है आगे, यानी मुआहिदा या तहरीर मांगें, कोई मुआहिदा मांगे या तहरीर मांगे। यहाँ पर अल किताब से मौलाना साहब ने मुकर्रर मुद्दत मायने लिया है किताब से। परवेज़ साहब ने यहाँ पर अल किताब से आखिरी मियाद लिया है। ये 2/35 है, यानी 24/33 में मुआहिदा या तहरीर मांगें, और 2/35 में अल किताब से मुकर्ररा मुद्दत मौलाना साहब ने लिया है और परवेज़ साहब ने उसके लिए आखिरी मियाद। तो इसमें भी आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि मुकर्ररा मुद्दत या आखिरी मियाद में क्या फ़र्क है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं आयत नंबर 69/10 69/10 और 13/38 यानी 13/38। इन दोनों आयतों में अलग अलग अल्फाज हैं। लेकुल्ल उम्मत अजल और दूसरा है लेकुल्ल अजल किताब। परवेज़ साहब ने लिया है कि हर कौम के लिए एक मियाद और हर मियाद के लिए एक कानून है, सिर्फ एक कानून है। मौलाना साहब ने लिया है कि हर एक कौम के लिए एक वादा लिखा हुआ है और वो वादा सख्त पकड़ वाला है। तो आप देखें कि ये जो वादा है, ये जो मुआहिदा है, ये तहरीर है जिसको किताब कहा गया है मौलाना की तरफ से, तो परवेज़ साहब ने उसको एक कानून कहा है। और अल किताब का मायना मुकर्ररा मुद्दत भी मौलाना वहीदुद्दीन साहब ने लिया है और परवेज़ साहब ने उसे एक मियाद। तो ज़ाहिर है हर मियाद जो है वो कानून के मुताबिक तय होती है। तो इसमें भी मायना अख़ज़ करने वाली बात तो कोई नज़र नहीं आती, या मायना पैदा करने वाली बात तो कोई नज़र नहीं आती। आगे हम आते हैं आयत नंबर 3/145 145। वमा कान लिन्नफ्स इन तमूत इल्ला बिइज़्निल्लाह कातिबा मुअज्जला। कोई शख्स खुदा के कानून तबई के बग़ैर नहीं मर सकता। ये परवेज़ साहब ने तर्जुमा किया है कि कोई शख्स खुदा के कानून तबई के बग़ैर नहीं मर सकता। मौलाना क्या फरमाते हैं, और कोई जान मर नहीं सकती बग़ैर अल्लाह के हुक्म से। तो यहाँ पर अल्लाह के हुक्म को अल्लाह का कानून परवेज़ साहब ने कहा है। आगे मौलाना वज़ाहत करते हैं कि अल्लाह का लिखा हुआ वादा। परवेज़
यहाँ पर कतबा का जो लफ्ज़ है वहाँ फरमाते हैं कि यही कानून इसकी मियाद का तयन करता है, यही कानून इसकी मियाद का तयन करता है। तो मियाद के बारे में तो हम पहले देख चुके हैं। मुकर्ररा मुद्दत मौलाना साहब ने कहा है और इन्होंने परवेज़ साहब ने मियाद लिया है। अच्छा, ये 3/145 को हम आगे आयत में मिलाते हैं 35/11 में ले जाते हैं, उसको समझते हैं। मौलाना फरमाते हैं कि और ना कोई उम्र वाला बड़ी उम्र पाता है और ना किसी की उम्र घटती है, मगर वो एक किताब में दर्ज है, यानी कानून में दर्ज है। ये मौलाना का फरमाना है, लिखना है, उन्होंने अपने तर्जुमे में लिखा है। परवेज़ साहब यह फरमाते हैं कि उम्र का घटना बढ़ना खुदा के मुकर्रर करदा कानून तबई के मुताबिक होता है, क्योंकि परवेज़ साहब कानून का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। दोनों ही इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं 63/11 63/11। लेकिन खुदा का अटल कानून ये है कि जब किसी की मौत आ जाए तो फिर उसे मोहलत नहीं मिला करती। ये तो 63/11 का तर्जुमा आम है सबके नज़दीक कि खुदा का अटल कानून है कि मौत आ जाए तो फिर मोहलत नहीं मिलती। हम पढ़ चुके हैं 13/38 में मौलाना ने फरमाया था कि हर एक वादा लिखा हुआ है, और परवेज़ साहब ने कहा था कि मियाद के लिए खुदा का एक कानून है। कौमों की मौत और हयात खुदा के कानून के मुताबिक मुतय्यन होती है। जो कौम चाहे इस कानून के ज़रिए अपनी मियाद को बढ़ा ले और जो चाहे उसे घटा ले। खुदा की तरफ से सिर्फ कानून मुकर्रर है। इसकी वजाहत ये है कि अगर कोई शख्स, अगर कोई कौम जुल्म पर आमादा हो जाती है तो उसकी जो मियाद है वो कम हो जाएगी। तो ये उसने किया है। अल्लाह का तो एक कानून है कि जुल्म करने वाले की मियाद कम हो जाएगी। सालिहीन कौम में मौजूद हैं तो उसकी उम्र बढ़ जाएगी। अल्लाह ताला ने एक कानून बना दिया है। दूसरी बात ये कि अगर कोई शख्स ख़ुदकुशी कर लेता है तो ज़ाहिर है कि खुदा का तो एक अटल कानून है कि जब मौत आ जाएगी तो फिर मोहलत नहीं मिला करेगी। लेकिन इंसान को इख्तियार और आज़ादी दी हुई है। उसने अगर अपनी मौत ख़त्म कर ली है तो उसकी आज़ादी और इख्तियार उससे नहीं छीना जाएगा। उसने अगर ज़िंदा नहीं रहना है तो उसको वाकई उसकी आरज़ू उसकी पूरी की जाएगी। अगर कोई सेहत का ख्याल नहीं रखता है तो वो जो है बेशक जल्दी मर जाएगा, क्योंकि उसकी आरज़ू है कि वो ज़िंदा ना रहे, इसीलिए वो अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखता। लेकिन अगर कोई सेहत का ख्याल भी रखता है, अगर कोई ख़ुदकुशी भी नहीं करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसको मौत नहीं आएगी। उस मौत का कानून बना हुआ है, उसमें मोहलत नहीं मिला करती। वो तो अपनी जब भी वक्त उसका मुकर्रर है उस पर आएगा। ये आपकी मर्ज़ी है कि आप उसको पहले ले आएँ। आप उसको मज़ीद ज़ाहिर है कि अपने तौर पर तो बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आप जानते नहीं हैं कि अल्लाह ताला के यहाँ क्या कानून मुकर्रर है, क्या वक्त मुकर्रर है। इसलिए आप अपने तौर पर, अपने प्लेटफॉर्म पर तो ये सोच सकते हैं कि मैंने अपनी उम्र को बढ़ा लिया या मैंने अपनी उम्र को कम कर लिया। तो यहाँ तक वैसे तो बात बहुत लंबी है, लेकिन इस 13-14 मिनट की वीडियो में आएगी नहीं, तो मज़ीद बात इंशाअल्लाह बाद में होगी। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।